वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूचक और सूचक के प्रकार। हम देखेंगे सूचक होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं सूचक क्या होते हैं। किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग करके हम किसी विलयन की प्रकृति के बारे में बताएं तो वो क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। अब किसी विलयन की प्रकृति से कहने का मतलब है उस विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता, क्योंकि सूचक का उपयोग करके ही हम किसी विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं, अर्थात कि वो कितना अम्ल है और कितना क्षार है। तो इस प्रकार यदि हम किसी विलयन की प्रकृति बताते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करके, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है, क्योंकि इस लिटमस पेपर का उपयोग करके हम किसी अम्ल की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में हम बता सकते हैं। लिटमस पेपर का उपयोग करके हम किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बता सकते हैं, इसलिए लिटमस पेपर एक प्रकार का क्या है? सूचक है। अब उदाहरण के लिए इस इमेज में देखिए, हमने लिया है लिटमस पेपर नीले रंग का। तो जब भी हम नीले रंग के लिटमस पेपर को किसी विलयन या किसी पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या हो जाता है? अपना रंग परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करके हल्के से अगर हल्का लाल रंग में परिवर्तित हो गया, अर्थात ये विलयन क्या होगा? अम्ल होगा। तो याद रखिए कि जब भी नीले लिटमस पेपर को हम किसी विलयन के संपर्क में लाते हैं और यदि वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो विलयन क्या है? अम्ल है। उसी प्रकार जब हम लाल रंग के लिटमस पेपर को लेते हैं और किसी विलयन में डुबोते हैं और वो हल्का सा नीले रंग में परिवर्तित हो गया, हल्का नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह विलयन क्या कहलाएगा? वह विलयन क्षार कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये सूचक है। सूचक अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग करके हम अम्ल की प्रकृति, मतलब अम्ल है कि क्षार है, यह बता सके, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे सूचक। अब सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, रासायनिक सूचक और गंधीय सूचक। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्योंकि सूचक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ ही है जिसका उपयोग करके हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताते हैं। तो अगर ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए गुड़हल, हल्दी, लाल पत्ता गोभी का रस, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। इन सब का उपयोग करके हम किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बता सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। अब उसी प्रकार देखते हैं रासायनिक सूचक। तो वे सूचक जो रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं उसे रासायनिक सूचक कहते हैं। अर्थात ऐसे सूचक जो प्रकृति द्वारा ना प्राप्त हो के मनुष्य द्वारा, कह सकते हैं एक प्रकार से मनुष्य द्वारा बनाया गया पदार्थ सूचक। तो ऐसे सूचक जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनता हो, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक सूचक। उदाहरण के लिए मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है? रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अर्थात एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ ही है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग सूचक के रूप में हो उसको हम कहेंगे रासायनिक सूचक। और उदाहरण के लिए मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज। उसी प्रकार अब है गंधीय सूचक। हम देखते हैं गंधीय सूचक। वे सूचक जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं उसे गंधीय सूचक कहते हैं। कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जो क्या करते हैं? अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचना देते हैं। अर्थात जब भी हम किसी अम्ल या क्षार को ऐसे सूचक के साथ मिलाते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे सूचक को हम कहेंगे गंधीय सूचक या फिर घ्राण सूचक। क्योंकि वो अपने गंध में, अपने सुगंध में, कह सकते हैं उसके अपने जो घ्राण है
उसमें परिवर्तन द्वारा हमको सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे गंधीय सूचक। जैसे उदाहरण के लिए प्याज हो गया, वेनिला हो गया और एवं लौंग का तेल हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सूचक हैं जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचना देते हैं। अर्थात जब भी हम ऐसे इन सब पदार्थ में अगर हम अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो ये अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें बताएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।